हर हर महादेव। मेरा सौभाग्य है कि संतों के बीच और इतने प्रबुद्ध जनों के सामने बोलने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं श्री नीलकंठ सेवा संस्थान का बहुत आभारी हूँ। उपासनी भैया का भी बहुत आभारी हूँ कि आपने ये अवसर दिया। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे पास डाटा, जैसे ठाकुर साहब ने भी कहा कि आज 1 लाख मंदिरों में आरती चालू हुआ है, महाआरती। वैसे तो आरती डेली होती है, बट शनिवार और मंगलवार को 7 बजे महाआरती का जो आयोजन हो रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। पर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जितनी धार्मिक संपदा है, मंदिर जितने हैं, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं तो खाली हिंदू मंदिरों से नहीं लिया जाता। सनातन में सभी लोग हिंदू हैं। अगर कोई बोले कि हम जैन हैं, हम सिख हैं, हम बौद्ध हैं, तो कुल मिला के अगर बोल दे कि हम सनातनी हैं तो उतना ही काफी है। हमको अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी वही कालगणना मानते हैं जो हिंदू धर्म मानता है। तो सबसे बड़ा, और मैं तो समझता हूं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू। इस पे बहुत ढेर सारी चर्चाएं हुई हैं। मैं आज उस पे चर्चा ना करके मैं मंदिरों के रजिस्ट्रेशन पे, चूंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सारे मंदिर का डाटा तैयार हो और उसमें नंबर से लेके, पुजारी के नंबर से लेके ट्रस्टी लोगों का भी नंबर हो, जिसके लिए एक ऐप बनाया गया है emanch.org पर जाकर, वहां ऊपर ही लिंक है कि मंदिर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जैसा मेरी ढेर सारी मंदिरों से, राम मंदिर से और बाकी सारे संगठनों से भी बात हुआ है कि यदि किसी भी मंदिर डे टू डे खर्चे के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए कहीं भी दिक्कत हो रही है तो उसकी व्यवस्था की जाए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पुजारियों को लोग पुजारी नहीं रहने दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। और वो नौकरी ना देके उसको पुजारी ही रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे पुजारी ही हमारे सबसे बड़ी संपदा हैं, सबसे बड़े प्रचारक। चाहे वो पुरोहित के तौर पे बैठे हैं या मंदिर के पुजारी के तौर पे बैठे हैं, क्योंकि यदि एक पुजारी राष्ट्र हित की सोचना चालू करे तो प्रतिदिन वो कम से कम 500,000 लोगों को राष्ट्र प्रेमी बना सकता है। चाहे वो पूजा करना हो, चाहे वहां आके लोग प्रसाद लेते हैं, 10 मिनट बैठते हैं। एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी कि यदि कोई पुजारी शाम को आरती कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम लगा के अकेले आरती चढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी अक्षमता है कि वो मंदिर पे आरती के समय अगर 10 लोगों को नहीं एकत्रित कर सकते हैं तो कहीं न कहीं उनको अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, अपने आप को सामाजिक बनाने की आवश्यकता है। अभी केदारनाथ में वीआईपी पास बंद कर दिया, मैंने पेपर में पढ़ा। हमारे लिए मां सबसे पहले किसको मिलती है? जो भूखा है उसको, या जिसका पेट भरा है उसको? जो भूखा है, जो गरीब है। भगवान के हम बेटे हैं, बच्चे हैं। भगवान सबसे पहले किससे मिलना चाहेगा? जिसका पेट भरा है, जो अमीर है उससे, या जो गरीब है भूखा उससे? तो हम वीआईपी को पहले क्यों मिलने देते हैं? ये मेरा सुझाव है। ये वीआईपी सिस्टम हमको, मुझे लगता है, मेरा ऐसा सुझाव है कि वीआईपी सिस्टम हमको मंदिरों में नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा के हिसाब से मिलने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर थाली में 100 रुपए चढ़ा दिया तो कलावा भी बांट दिए, प्रसाद भी दे दिए, तिलक भी लगा दिए, और अगर आदमी नहीं चढ़ा पा रहा है तो उसको प्रसाद भी दे दिए, चलो चलो आगे बढ़ो। तो
कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से पुजारियों को ये ट्रेंड करना या पुजारियों को सिखाना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, अभी जो पांडे जी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। चूंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, MBA हूँ, फॉरेंसिक ऑडिटर हूँ और आर्थिक समस्या में बहुत बेहतर समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। पर 2 महीने तक मुझे ये नहीं मालूम था कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है। बहुत अगर पैसा है, आज फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज मैं बताऊं कि जहांगीरपुरी में अगर झोपड़पट्टी टूटता है तो सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे में स्टे दे देता है, और हमारे 300 साल पुराने मंदिर टूटते हैं तो एक जल्दी FIR भी दर्ज नहीं होता है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? क्या हमारे अंदर क्षमता नहीं है? क्या हमारे अंदर कायरता है? नहीं। हमारे पास पैसा जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो आप अप्रोच भी नहीं लगा सकते। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है, हलाल शब्द तो हर कोई जानते ही होंगे, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है कि जब मांस निकाला जाता है किसी जानवर का तो प्रोसेस होता है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कलमा पढ़ना चाहिए, उसका सिर किधर होना चाहिए, पहले कौन सी नस कटनी चाहिए, पूरा रक्त बहने के बाद जानवर मरना चाहिए। बहुत ढेर सारी प्रोसेस होती हैं और वो एक धर्म विशेष के लोगों को ही अधिकार है कि उसको बना सकते हैं। पर आज हलाल सर्टिफिकेशन से ये देती कौन है सर्टिफिकेशन? प्राइवेट NGOs हैं, जो 6 NGO हैं जिनका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। और इसका पूरा पैसा कहां जाता है? जैसा पेपर्स में दिया जाता है, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था कि जो संस्था अभी जहांगीरपुरी में जैसे केस हुआ तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, सिब्बल जी जो लड़ रहे हैं या जो सारे लोग लड़ते हैं, तो उनकी फीस ये संस्थाएं देती हैं। इसकी इनकम लगभग 1,25,000 करोड़ पर ईयर। 1,25,000 करोड़ पर ईयर इनकम है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी संस्था है इन्वेस्टमेंट के मामले में, जिसको यह माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 सालों में ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था होगी संपत्ति के हिसाब से। और यहां पे बैठा हर आदमी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस संस्था को पैसा दिया है। कैसे? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन होता है, आशीर्वाद आटा आप लोग खाते होंगे, पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते होंगे, मैकडॉनल्ड्स में बच्चों को पिज्जा बर्गर खिलाते होंगे, ये सारी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट लेती और इनका पैसा पर ईयर रजिस्ट्रेशन का लगभग 25,000 और 20,500 पर प्रोडक्ट पर ईयर, उस पर छापने का प्रोडक्ट लिया जाता है, जिससे 1,25,000 करोड़ रुपए उनकी पर ईयर इनकम है और उसका गवर्नमेंट में या समाज हित में 1 रुपए खर्च नहीं होता है। ये सारे, चाहे वो जिहाद मामले हो, चाहे लीगल केसेस हो, उस पे खर्च किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चूंकि आज विषय जो है दूसरी चल रही है और यह ने कहा था कि इस विषय पे थोड़ी सी छोटा बात रखा जाए। ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है? यदि कोई भी प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि हलाल जहां पे अप्रूव्ड है या जो कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, यदि आपको वहां एक्सपोर्ट करना है तो कंपलसरी है। भारत में यदि आपको प्रोडक्ट बेचना है तो मुस्लिम को, चूंकि हलाल उनको एक्सेप्टेड है, हराम एक्सेप्टेड नहीं है,
तो वो उस प्रोडक्ट को तभी लेंगे यदि वो हलाल सर्टिफाइड हो। बट वो कितने परसेंट? 20% है, 80% तो नहीं है ना, तो फिर सर्टिफिकेट लेने की क्या आवश्यकता है? ये सरकारी फाउंडेशन नहीं, धर्म फाउंडेशन। और इसको रोकने के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ हम भी कर सकते हैं। आप जाइए किसी भी दुकान पे देखिए, चिप्स बीकानेर का अभी आया था कि उसमें उर्दू में क्यों लिखा है, अभी बहुत इशू हुआ क्योंकि वो हलाल सर्टिफाइड था और उसमें उर्दू में लिखा। तो ये चीजें हमको प्रोडक्ट देखना जरूर चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट। और मैं तो बोलता हूँ एक बड़ी अच्छी अभी टेक्निक यूज हो रही थी कि आप मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, हलाल सर्टिफाइड 50 प्रोडक्ट अपने बैग में डालिए। मैंने किया है। बहुत बढ़िया, मैंने किया है। बहुत बढ़िया। और जाके काउंटर पे सीधा उसको रिजेक्ट करिए, अरे ये हटाओ, ये हटाओ। और हर दुकान पे ये जाके मैं बोल कर आती हूँ लेने के बाद कि ये हलाल है, अच्छा ये हलाल है, मना करने का भी कारण बताना चाहिए। और खाली खाने पीने की चीजें नहीं, हलाल तो मीट से लिया जाता था, आज बिल्डिंग भी हलाल सर्टिफाइड बन रही है, सीमेंट भी हलाल सर्टिफाइड आ रहा है, लिपस्टिक काजल हलाल सर्टिफाइड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे हम देश को खोखला कर रहे हैं, अपने पैसे वहां भेज रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं फाउंडेशन से भी, नीलकंठ जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को भी लिया जाए, क्योंकि ये सेपरेट मुद्दा है और इसमें ढेर सारे जो हमारे पास साक्ष्य हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरे पीपीटी और पूरे सर्टिफिकेट्स और सारे जितनी एविडेंस है मेरे पास है, तो इनके साथ भी कभी चर्चा की जा सकती है। मुझे कहने में और आज आप लोगों के समक्ष बात रखने में त्रुटि होगी, क्योंकि ये मेरा पहला अवसर है कि मैं संतों के बीच में बोलने का अवसर मिला है। क्योंकि मुझे एक चीज तो लगा कि इतना पढ़ लिख के भी संतोष तो शायद धर्म से, इतना भी पैसा कमा लो, जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको सेटिस्फैक्शन, संतोष मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे सब बुजुर्ग लोग या बड़े लोग या युवा लोग बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि जब अगली बार आए तो बच्चों को अवश्य, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं और उनको समझाना और बताना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद मदन मोहन उपाध्याय जी। ये विषय हम सनातनियों के लिए, आपको ऐसा भले ही लग रहा होगा कि ये 15 मिनट या 10 मिनट का है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जैसा बताया, ये विषय कम से कम मेरे हिसाब से 3 घंटे का ये विषय है। और आज हम लोग समय सीमा को देखते हुए यहाँ पर बस कुछ ही शब्द रख रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों का आज का जो कार्यक्रम है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से हमको सुचारू रूप से आगे भी चलाना है।